नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 5 सितंबर को कलाम प्री रीड 2.0 का पेपर था, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी 10 से साढ़े 12 बजे तक इसका टाइम था। एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग वो 6 से 10 तक की जो बुक्स है आरबीएससी, उन्हीं में से आए हैं। उन्हीं में से इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो आई होप आपने अच्छे से ये बुक्स पढ़ ली होगी, क्योंकि रीड में भी इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं भी अपने चैनल पर 6 से 10 तक की जो बुक्स है उन्हीं के क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रीट एग्ज़ाम होने में लगभग 20 दिन है। ओके, तो 20 दिनों में लगभग बहुत सारी वीडियो आ सकती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टोटल 60 प्रश्न हैं। मैं धीरे धीरे इन्हें आगे आप पॉज करके देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे पहला ही प्रश्न कितना सिंपल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोथल। आगे वेद के बारे में प्रश्न था, महात्मा बुद्ध का 94 देखिए। आप धीरे धीरे इसे कीजिए और अगर मेरी स्पीड फास्ट होती तो आप पॉज करके भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखते रहिए और क्वेश्चन हल कीजिए। शाम तक इसके मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगी। और आप खुद देखिए, मैंने जो अपनी वीडियोस अपलोड किए उसमें से लगभग बहुत से क्वेश्चन हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा मंदिर जावा में स्थित नहीं था? ये बताना था। ये कक्षा 7 जो बुक्स है वृत्तर भारत, उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये सारे जो प्रश्न हैं कक्षा 6 से 7 जो 10 तक की बुक्स है उन्हीं में से बने हुए हैं। यह कक्षा 9 की बुक्स में से आया हुआ है। ये देखिए 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, अंग्रेज़ गवर्नर जनरल बताना था कौन था 1857 की क्रांति के समय। ये भी कक्षा 9th में से बना हुआ प्रश्न है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके अपने पास आंसर रखिए। जैसे ही आंसर की आती है तो आप मैच कीजिए आपके कितने सही हुए हैं। जैसे 104 में क्या था, एक तरफ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ जिले दिए गए हैं। इनको बताना था कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भूला बिसर राजा किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा गया है। जैसे ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रश्न आया है। ये 84 खंभों की छतरी पूछ ली गई है। नृत्य पूछा गया है। सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है वो बताना था। कौन सा आभूषण स्त्रियां सिर पर पहनती है? तो कौन सा पहनती है? आपको पता होना चाहिए। आप इनको सॉल्व कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये बतानी थी। 3 विशेषता है और एक नहीं है। अवसर की समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सॉल्व करते रहिए। अगर मेरी स्पीड फास्ट है तो आप इसको पॉज भी कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
ये चक्रवात इसी बार सिलेबस में ऐड हुआ है और उन्होंने क्वेश्चन भी दिया है चक्रवात से संबंधित, तो हो सकता है रीट में भी चक्रवात से संबंधित कोई क्वेश्चन आए। ये कोपेन का वर्गीकरण आया है। ये काल वैशाखी बहुत सी एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सी ऋतु में प्राप्त होती है, ऋतु बतानी थी। ये कक्षा 9 का प्रश्न है, ज्वारी वन का उदाहरण पूछा गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना था। बिजोलिया और भैंसरोड़गढ़ के बीच कौन सा पठारी भाग पाया जाता है या भाग है वो बताना है। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ सहायक नदियां हैं, तो कौन सी सहायक नहीं है यानी कि सुमेलित नहीं है वो बताना था। शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 138 में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता बतानी थी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। यह बैंक से संबंधित भी प्रश्न आया है जो कि इसी बार 11वीं यूनिट रीट में जोड़ी गई है। एक तरफ बैंक दिए गए हैं और इनकी स्थापना दी गई है, इनको मैच करना था और फिर ऑप्शन सही बताना था। 41 में देखिए, 41 भी बैंक से संबंधित प्रश्न है। ये बीमा से संबंधित है, विनियोग तत्व होता है। ये शिक्षा शास्त्री मुद्दे से प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक विधि किस पर आधारित है वो बताना था। 145 NCF 2005 से संबंधित। इन सब में जो क्वेश्चन नंबर 146 है उसमें परिभाषाएं दी गई है प्रोजेक्ट विधि की और सामने किसने दिए ये बताया गया है। इसमें से एक सुमेलित नहीं था वो बताना था आपको। 147 में एक सुमेलित है वो ढूंढना था कौन सा सुमेलित है। पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 149 में प्रतिमान से संबंधित प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान से संबंधित, इनमें मैच करना था। और जो अंतिम प्रश्न है 150 वो उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न था। तो आप देखिए इसमें लगभग पूरा सिलेबस कवर किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इन्हें कीजिए और अपने क्वेश्चन को सोल्व करके रखिए। शाम को जब इसके आंसर की आती है तो आप मैच कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं मेरी जो वीडियोस आती है उन्हीं में से लगभग बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप समझ गए हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।